आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं और आप बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहते हैं, एक हाई टिकट प्रीमियम बेचना चाहते हैं जहां पे जिसका मिनिमम प्रीमियम 3 लाख या उससे ज्यादा हो, उसके लिए आपके अंदर 3 गुणों का होना अति आवश्यक है। ये 3 गुण वो गुण हैं, अगर ये नहीं है आपके अंदर, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीओटी, सीओटी, एमडीआरटी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत टॉप के लेवल के लोग हैं उनको मैंने स्टडी किया है और बहुतों के साथ मैं काम भी करता हूं, और ये तीनों गुण उनके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। अगर आप भी इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं और अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं जहां पैसे की प्रॉब्लम ना हो, तो ये 3 गुण आपके अंदर होने चाहिए और मैं बताऊंगा कि कौन से गुण हैं और कैसे उनको आप डेवलप कर सकते हैं। फ्रेंड, माय नेम इज रवि सचान। आई एम द फाउंडर ऑफ सेल्स का सिकंदर सिस्टम एंड ऑथर ऑफ दिस बुक ऑफ सेल्स का सिकंदर सिस्टम। इफ यू वांट दिस बुक फॉर फ्री, वीडियो के आखिरी में जाकर क्लिक करना, आई विल गिव इट टू यू। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको इसमें जो जानकारी मिले, आपको लगे कि ये बहुत ही उम्दा लेवल की जानकारी है, तो मेरा आपसे प्रॉमिस ये है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आई विल बी इन ए पोजीशन कि मैं आगे वीडियो आपके लिए बना पाऊंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट कौन सी क्वालिटीज हैं अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। पहली क्वालिटी, पहला गुण 80% ये काम आता है, विच इज कॉल्ड योर एबिलिटी टू कनेक्ट विथ अदर पीपल। आप कितने अच्छे तरीके से लोगों से कर सकते हैं कनेक्ट। जब कुछ जुड़ता है तभी कुछ मिलता है। अगर पाइपलाइन जुड़ी है तो पानी जाएगा, अगर पाइपलाइन फटी है तो पानी नहीं जाएगा। सो द फर्स्ट क्वालिटी इज योर एबिलिटी टू कनेक्ट। फिर बोल रहा हूं, योर एबिलिटी टू कनेक्ट। कितने अच्छे तरीके से आप सामने वाले व्यक्ति से हो जाते हैं कनेक्ट। अब इस कनेक्टिंग के अंदर 5 गुण आते हैं। ओके, मैं बताऊंगा कौन सा लिखे हुआ। दूसरा जो क्वालिटी है वो है योर वर्क एथिक्स। आप काम को कैसे लेते हैं। और तीसरा जो गुण है दैट इज कॉल्ड नो मोर ईगो गेम। पर्सनल नहीं लेना है। ये 3 गुणों का होना अति आवश्यक है। अब मैं बात करता हूं कि जो कनेक्टिंग पावर है, 80% सफलता, देखिए आप माने या ना माने, 80% कामयाबी सेलिंग इंश्योरेंस, एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट और किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप 1-to-1 सेल्स करते हैं तो यहीं से आती है। जब तक लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, वो आपको सुनेंगे नहीं, वो आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। नो लाइकेबिलिटी, नो ट्रस्ट, नो बिजनेस। मेक सेंस? सो आइए बात करते हैं कि आप कैसे लोगों से कर सकते हैं कनेक्ट, ताकि आपको मिले बड़ा प्रीमियम और आपका बिजनेस बढ़े और आपके घर में खुशहालियां आए। आप खुश रहेंगे तो मैं एज योर सेल्स कोच जरूर खुश रहूंगा। तो सबसे पहली क्वालिटी, आप कैसे लोगों से कर सकते हैं कनेक्ट, ये क्वालिटी होनी चाहिए। इसका नाम है एम्पैथी, विच मीन्स आपको यू शुड केयर अबाउट अदर पीपल। जब तक आपके अंदर, आपके दिल में लोगों के लिए प्यार नहीं है, लोगों के लिए सम्मान नहीं है, यू डोंट केयर फॉर पीपल, यू डोंट हैव अ हार्ट फॉर पीपल, बड़ा मुश्किल होगा लोगों से कनेक्ट करना, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। यकीन मानिए, जब एक डॉग, एक गली का कुत्ता ही समझ जाता है कि कौन बंदा उससे डर रहा है, उसी को भौंकता है, तो आप तो किसी इंसान से मिलने जा रहे हो। थिंक अबाउट इट। तो पहली जो प्राथमिकता आपको देनी है, अपने अंदर काम करना है। आपको लोगों की सम्मान, रिस्पेक्ट, केयर करनी, एम्पैथी, हैव अ गुड हार्ट फॉर पीपल। दूसरा, कैसे आप लोगों से कर सकते हैं कनेक्ट ताकि आपका बिजनेस हो जाए बड़े लेवल पे। सेकंड, आपको लोगों को सुनने की आदत डालनी है। योर एबिलिटी टू लिसन। फिर बोल रहा हूं, हाउ गुड यू आर लिसनिंग अदर पीपल। अब यहां प्रॉब्लम ये, जो सेल्स के लोग हैं, खासकर इंश्योरेंस इंडस्ट्री लोग, ये बोलते बहुत ज्यादा है। क्यों? उनको लगता है सब जितना ज्यादा ज्ञान देंगे उतना ज्यादा कस्टमर सुनेगा, उतनी ज्यादा इनकी बड़ी वाहवाही होगी, बहुत ज्ञानी आदमी है और पॉलिसी बिक जाएगी। ऐसा नहीं होता। योर एबिलिटी टू लिसन एंड नॉट लिसन, बहाना नहीं बनाना, एक्चुअली में सुनना है। बड़ा मुश्किल काम होता है लोगों से, बता रहा हूं, लोगों को सुनना बड़ा मुश्किल काम होता है। सुनने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए पेशेंस, धैर्य जिसको बोलते हैं। तो कितने अच्छे तरीके से आप उनको सुन सकते हैं सिंपैथी के साथ में, यह डिसाइड करेगा कि कितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं कनेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं जो मैं बता रहा हूं, एक्चुअली मैं इसलिए स्लो बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं।
अदरवाइज मैं आपको पता है आई स्पीक फास्ट, ओके। तो सेकंड, लोगों को सुनना है। तीसरी क्वालिटी, कैसे लोगों से आप जुड़ सकते हैं, हाउ यू कैन कनेक्ट विद अदर पीपल, योर एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछने की क्वालिटी। अब बहुत से लोगों को लगता है कि अगर सवाल पूछेंगे रवि जी तो बुरा मान जाते हैं लोग, मतलब सवाल पूछ, मैं जानबूझ कर रहा हूं, ओके। सवाल पूछेंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे, क्यों भाई? अरे सवाल पूछोगे तो पता लगेगा ना कि एक्चुअली में सामने वाले बंदे के अंदर चल क्या रहा है। अब यहां पे ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सवाल पूछना भी एक कला है। अगर आप जज बन के बात करोगे, हाँ तो भाई बताओ कितने पैसे चाहिए, क्यों कराना चाहते हो, नहीं, आपको सवाल पूछना ऐसे है कि सामने वाले बंदे को बताने में इंटरेस्ट आए, ओके। इसको बोलते हैं यूजिंग फिनिश। मेरा जो सिस्टम है सिखाता हूं उसमें कि कैसे सवाल पूछने हैं, कब सवाल पूछने हैं और कब नहीं पूछना है, और सवालों का जवाब देना कैसे सवाल पूछ के, ये मैं सिखाता हूं मेरे सिस्टम में, ओके। तो जो तीसरा जो पॉइंट है, आपको सवाल पूछने की क्वालिटी डेवलप करनी है। सही सवाल पूछना है, सही तरीके से पूछना है और सही समय पर पूछना है। क्लियर है? चौथी क्वालिटी, हाउ यू कैन कनेक्ट विद अदर पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको अपने दिल और दिमाग से डर निकालना पड़ेगा। आपको यह डर निकालना पड़ेगा कि यार बिजनेस चला गया तो, अगर ये मेरा कस्टमर नहीं बना तो। सबसे बड़ा जो लोगों के कामयाब ना होने का कारण है इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, वो ये कि लोग डरते बहुत हैं। उसने मना कर दिया तो, अरे डरना ना बंद करो यार। मैक्सिमम वो वैसे भी अभी आपका कस्टमर बना नहीं है, अभी आपने से मीटिंग शुरू करी है, हो सकता है वो आपसे ना खरीदें, हो सकता है वो आपकी बात से सहमत ना भी हो। सो व्हाट, आप डर क्यों रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप कॉलेज गए हो और आपने किसी को देखा है और आपने सपने सजा लिए कि शादी होगी, बच्चे होंगे, वहां घूमने जाएंगे, वहां हनीमून मनाने जाएंगे। ये क्या है? मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद कर दीजिए, राइट? इट्स अ बिजनेस, सीरियस बिजनेस, यू हैव टू लर्न इट, ओके। सो जब आप डर निकाल देंगे तो आपके अंदर आ जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। जहां पे डर रहता है वहां कुछ नहीं सकता। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आई डोंट हैव एनी फियर, क्योंकि आई एम नेचुरल। सो जैसे ही आप डर से हटेंगे, आप आ जाएंगे अपनी नेचुरल स्टेट। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? तरलता। पानी का स्वभाव क्या है? तरलता। तो आपको अपने रियल स्वभाव में रहना है। वो जब ही संभव है जब आपके अंदर डर नहीं होगा बिजनेस खोने का। तो जब आपके अंदर डर नहीं होगा तो आप लोगों को खुश करने का गलत प्रयास नहीं करेंगे। आप वहां पे जो चाटुकारिता होती है वो नहीं करेंगे। आप वहां पे ब्रेड पॉलिश नहीं करेंगे। आप प्रॉपर तरीके से बात कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट, आप कैसे लोगों से कर सकते हैं कनेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ज्यादा करके जो इंश्योरेंस के लोग हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, वो दूसरों के बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं, दूसरी कंपनी के बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं। और कई बार कस्टमर ये देखना चाहता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपको यहां पे बहुत समझदार रहना है। आपको किसी भी पर्सन के बारे में जो और रेस्पेक्टेड आपके यार दोस्त, ब्रदर सिस्टर, फाइनेंशियल एडवाइजर के बिजनेस कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस कर रहे हैं, आपको किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना। हाँ ठीक है, सब अच्छा कर रहे हैं, किसी कंपनी के बारे में बुराई नहीं करनी है। यू शुड रिस्पेक्ट योर कॉम्पिटिटर, दैट्स इट। ये और अगर वो कस्टमर करता भी है तो भी आपको बोलना है कि हाँ सर, आपको पता है हर तरह के लोग होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग अच्छे होते हैं। आपको सर पता है हर इंडस्ट्री में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ खराब है। यू अंडरस्टैंड सर, राइट? तो ये 5 प्रिंसिपल हैं लोगों से सही तरीके से कनेक्ट करने का। अगर ये सही तरीका हो गया, 80% काम हो गया। आपको प्लान समझाना ही नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूं आपको, पॉलिसी बिक जाएगी आपकी। पहला। दूसरा जो काम है वो है योर वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स, DDA, डेली डिसिप्लिन एक्शन। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी विल बीट शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी। अगर आप रोज काम करेंगे और करते रहेंगे 30 दिन, 90 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो देखेंगे आप बहुत आगे निकल जाएंगे। कछुआ और खरगोश, कछुआ और खरगोश दोनों में सबसे पावरफुल कौन था? खरगोश। तेजी से कौन भागा था? खरगोश। किसको अपने ऊपर बहुत आत्मविश्वास था, सेल्फ कॉन्फिडेंस? खरगोश।
किसको घमंड था अपने ऊपर? खरगोश। जीता कौन? हेलो हेलो हेलो, जीता कौन? कछुआ। क्यों? केवल एक ही क्वालिटी थी, वो चला और धीरे 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 चलता रहा। धीरे धीरे रे मने धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, फल ऋतु आवे फल होए। आपको रोज लगातार काम करना है, रोज फोन कॉल करते रहना है, रोज मीटिंग करते रहना है, रोज मार्केट में जाना है, रोज ब्रश करना है, रोज नहाना है, रोज धोना, रोज काम करने की आदत डालनी पड़ेगी मेरे भाई। चल मेरे भाई, उठा बैग, निकल घर से। 9-10 बजे के बाद अगर आप घर में हो और आप इस बिजनेस में हो तो आप अपना टाइम है। हाँ, अगर आपकी जूम पे मीटिंग है, 1-to-1 मीटिंग है तो चलेगा। अगर आप मीटिंग भी जूम पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप घर पे बैठे हो, या तो आपने बहुत पैसा बना लिया है या आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्लीज डोंट डू दैट। गेट आउट एंड डू द वर्क। गो एंड मीट पीपल। कोई नहीं है कोविड ओविड, सब नौटंकी बाजी है, सब खत्म हो चुका है। खांसी जुकाम बुखार है, पहले भी होता था। ओके, बाहर निकलो सब कोविड ओविड से। हाँ, वो एक पेनफुल दौर था, निकल गया। अभी किसी को कुछ नहीं पता क्या होने, बट आप घर में मत रहो। करेक्ट। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बोनस भी और दूंगा। मैं तीसरा मैंने पॉइंट बोला कि आप नो को, जब आपको कोई लोग नो बोलेंगे, इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए आपके, वो होनी चाहिए नो सुनने की एबिलिटी। हाउ गुड यू आर एट हैंडलिंग नो। जब लोग आपको नो बोलेंगे तो लोग क्या करते हैं? लोग बुरा मान जाते हैं, लोग गुस्सा हो जाते हैं। उसने मुझे नो कैसे बोल दिया यार? अरे भाई, अगर नो सुनने की आदत नहीं तो घर बैठो अपने आप। इस बिजनेस में नो सुनना पड़ेगा आपको। और यहां तक लोग इतने नेगेटिव हैं कि एक यस कहने के लिए लोग 6 से 7 बार नो बोलना पसंद करते हैं। इवन उनको रिक्वायरमेंट भी है तो भी लोग नो बोलते हैं, कि नो सुन सुन के ही बड़े होते हैं और नो सुनने की आदत हो गई है, वो भी लाइफ में नो सुनते हैं। तो जब आपको नो बंदा नो बोलता है तो अपने ईगो में पर्सनली नहीं लेना है। नो का मतलब है न्यू अपॉर्चुनिटी, नए तरीके से यस सुनने की क्वालिटी डेवलप करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लास्ट में एक बोनस आपको और देना चाहता हूं, ये ऐड कर लीजिए। 80% योर एबिलिटी टू कनेक्ट, 10% योर वर्क एथिक्स, 10% लोगों की बात का बुरा नहीं माना, नो। और लास्ट जो पॉइंट है, बोनस डाल लीजिए, योर प्रपोजल। अगर आपने लोगों से सही तरीके से कर लिया कनेक्ट, तो आपका जो प्रपोजल है लोग सुनेंगे। क्योंकि जब क्या होता क्या है, बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या है? टी फॉर ट्रस्ट। अगर लोगों को आपने कर लिया कनेक्ट तो बन गया ट्रस्ट। जब ट्रस्ट बन गया तो काम हो जाएगा, फिर वो हाईवे से टोल टैक्स खुल जाएगा। और ट्रस्ट नहीं है तो जितना मर्जी ज्ञान दे लो, वो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूं, पहले लोगों से आदत डालिए लोगों सुनने की, सवाल पूछने की। हैव गुड हार्ट, एम्पैथी। देखिए कैसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी बिकेंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मैं जाऊंगा और ज्ञान दूंगा और पॉलिसी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आपको किताब चाहिए एज ए गिफ्ट, तो लिंक में क्लिक कीजिए, किताब का डाउनलोड मिल जाएगा आपको। और हाँ, वाकई अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर बिजनेस में 3 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं, 3 लाख रुपीज एवरी सिंगल मंथ इफ यू वांट टू मेक एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, तो एक मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टिंग कॉल बुक कीजिए। उस कॉल में मैं आपको बताऊंगा कि 3 स्टेप्स पे कैसे आप हर महीने 1 लाख से 3 लाख पर मंथ कमा सकते हैं। और खास बात यह होगी कि विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी इन मार्केटिंग। ओके, सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन गिव मी थम्स अप इफ यू लाइक दिस आइडिया, एंड थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल फेस करता है, वो 7 ऑब्जेक्शंस, कैसे आप उन ऑब्जेक्शंस को डील करेंगे। सुनना जरूर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस।